हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल GNXCC। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं फ़ीस डिटेल्स, जिसके थ्रू आप किसी भी एजुकेशनल सेंटर का डाटा मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि एक स्कूल, कॉलेज या किसी भी एजुकेशन सेंटर पे आने वाली फीसिस को आप इसके थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स हैं। एक टेबल जिसमें हेडिंग्स हैं, जिसमें हम डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, और एक यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा टेबल बना के रखा है जिसके थ्रू हम यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिकॉर्ड। आप यहाँ पे एडमिशन नंबर में कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जो भी बच्चे का एडमिशन नंबर होगा। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ स्टूडेंट। तो जो भी आपके पास स्टूडेंट आ रहा है उसका नाम हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका डेट ऑफ एडमिशन। तो आप यहाँ पे कोई भी एडमिशन डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्लास। आपने किस क्लास में एडमिशन लिया है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है आपका बुक्स। बुक्स के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर किया है जिसमें हमने कुछ कंडीशंस दी हैं। यानी कि हम क्लास के बेसिस पे बच्चे को बुक्स डिवाइड करेंगे कि आपकी कौन सी क्लास के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स कितने रुपीज़ की होंगी। जैसे फर्स्ट क्लास की जो बुक्स हैं वो 1200 रुपीज़ की हैं, सेकंड क्लास की जो बुक्स हैं वो 1500 रुपीज़ की हैं, और थर्ड क्लास की जो बुक्स हैं वो 2000 रुपीज़ की हैं। ऐसे ही सेम आप फीस में भी देख रहे हैं। फर्स्ट क्लास की जो फ़ीस है वो 2500 है, सेकंड क्लास की जो फ़ीस है वो 3000 रुपीज़ है, थर्ड क्लास की जो फ़ीस है वो 3200 है। एंड ऐसे ही सेम यहाँ पे एग्ज़ाम चार्जेस का भी कॉलम है। तो चलिए हम सबसे पहले बुक्स के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगेन कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इज इक्वल्स टू लगाएंगे। अगर आपको ये चीज़ डिटेल में समझनी है तो आप इसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो कि बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट आता है इफ़। क्योंकि हमारी इफ़ कंडीशन हमने यहाँ पर लगानी है, इसलिए हमने यहाँ पर इफ़ लिखा। इफ़ कंडीशन हमारी मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए, मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ होती है। तो आपको ये मैं पहले वैसे बता चुकी हूँ। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला को अप्लाई करना। अब हमारी जो कंडीशन है वो क्लास के बेस पे है, तो हमने यहाँ से क्लास को सिलेक्ट करना है। अगर हमारी क्लास सेकंड होती है या फर्स्ट होती है तो हमने उसके अकॉर्डिंग बुक्स निकालनी है। तो हम यहाँ पे कंडीशन में लिखेंगे इफ़ क्लास इज इक्वल्स टू फर्स्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट क्लास के लिए हमारे पास यहाँ पे 1200 है बुक्स चार्जेस, तो हम यहाँ पे 1200 लिख देंगे। अगेन हम एक और इफ़ कंडीशन स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी सेकंड के लिए होगी। तो मैंने वापस सिलेक्ट कर लिया क्लास को कि अगर बच्चे ने सेकंड क्लास में एडमिशन लिया है तो उसके लिए मैंने 1500 रुपीज़ चार्ज कर दिए बुक चार्जेस, और अगर वो थर्ड क्लास में एडमिशन ले रहा है या इसके अलावा किसी भी और क्लास में एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए मैंने चार्जेस रखे 2000। दो बार ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया, दो बार ब्रैकेट मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगी। तो देखिए सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग हमारे 1500 बुक चार्जेस यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट है हमारी फ़ीस। उसके लिए भी हम सेम यही फॉर्मूला, यही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर मेरा जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट क्लास का है, तो हमने क्लास को सिलेक्ट किया अगेन फर्स्ट। तो यहाँ से हमारे पास फ़ीस के लिए 2500 रुपीज़ है, मैंने यहाँ पे 2500 लिख दिया। अगेन हम स्टार्ट करेंगे इफ़ अगर क्लास जो है वो सेकंड है तो यहाँ से हम ले लेंगे 3000 रुपीज़, और अगर ना फर्स्ट है ना सेकंड, उसके अलावा कोई भी क्लास होती है तो उसके लिए 3200 हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर कंडीशन में मेंशन किया था। तो चलिए हमारी सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग फ़ीस आ गई 3000। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एग्ज़ाम चार्जेस। इसमें भी सेम हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर आपकी क्लास जो है वो फर्स्ट होती है तो 2000 रुपीज़ मुझे एज एग्ज़ाम फीस पे करने हैं।
अगर क्लास हमारी सेकंड होती है तो 3000 रुपीज़ मुझे यहाँ पर पे करना है। और इनके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्लास होती है लाइक थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 4000 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तीनों चीज़ें कैलकुलेट होकर आ गई हैं कि फ़ीस जो है वो भी 3000 है, एग्ज़ाम चार्जेस भी 3000 है और बुक्स जो है वो 1500 की हैं। तो चलिए टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं हम यहाँ से। मैंने यहाँ पर लगाना है अगेन इज इक्वल्स टू बुक्स प्लस फीस प्लस एग्ज़ाम चार्जेस। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टोटल बिल कि हमारा कितना बिल बना। तो चलिए यहाँ तक हमारा जो आ गया वो एक चार्ज आ गया कि हमें कितना चार्ज यहाँ पे करना है, इंक्लूडिंग बुक्स, फीस एंड एग्ज़ाम चार्जेस। नेक्स्ट आता है हमारा डेट ऑफ डिपॉजिट। डेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या है कि हम किस डेट को पेमेंट दे रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा अजम्पशन बना रही हूँ कि मेरी जो लास्ट डेट है, हमने यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो अज्यूम कर ली कि मेरी लास्ट डेट 15 है और मैंने यहाँ दे दिया पर डे फाइन, यानी कि अगर मैं उस डेट से पहले पेमेंट नहीं देती तो मुझे कितना फ़ाइन पर डे देना है। तो मैंने यहाँ पे 20 रुपीज़ एज अ पर डे फाइन यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो चलिए मैं यहाँ पर लास्ट डेट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा देती हूँ, यानी कि मैं अपनी लास्ट डेट के बाद पेमेंट देती हूँ। तो हम यहाँ से 15 की जगह अगर 18 को फीस डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़ाइन निकालना। अगेन यहाँ पर भी हम लगाएंगे इफ़, क्योंकि बच्चा फ़ाइन देगा भी या हो सकता है उसका फ़ाइन चार्ज ना हो अगर वो फ़ीस डिपॉजिट डेट से पहले दे देता है, यानी कि लास्ट डेट से पहले अगर वो अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर देता है तो उसका कोई फ़ाइन चार्ज नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे डे। डे का मतलब है यहाँ पर कि जब हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जितना भी हमारे पास डाटा है, यानी कि डे, मंथ और ईयर, इसमें से हमने किसको कंसिडर करना है, अपने डे को, यानी कि 18 को। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि वो जो डेट है यानी वो जो डे है 18, क्या वो ग्रेटर देन 15 है। तो चलिए चेक करने के बाद अगर वो 15 से ज़्यादा आता है तो हमने वापस यहाँ पे लगाना है डे का फंक्शन, यानी कि 18 में से माइनस कर देंगे हम लास्ट डेट, यानी कि 15 तक मेरा कोई फ़ाइन चार्ज नहीं होगा, तो इसलिए मैंने लास्ट डेट यहाँ पर माइनस कर दी। अब आपके 18 में से अगर 15 डेज़ माइनस हो गए तो 3 डेज़ आपके जो एक्स्ट्रा आए उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ़ाइन पर डे के अकॉर्डिंग, यानी कि 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर मेरी जो डेट ऑफ डिपॉजिट है वो ग्रेटर देन 15 आती है तो जितने दिन वो 15 से ज़्यादा होगी, जितने दिन हम डिले करेंगे 15 के बाद, उसको मल्टीप्लाई कर देगा 20 से, क्योंकि 20 है हमारा फ़ाइन पर डे, अदरवाइज़ 0। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट 14 से पहले या 14 को पेमेंट दे देता है या 15 को पेमेंट दे देता है तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी उसका कोई भी फ़ाइन चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्काउंट। तो हम यहाँ से लगाएंगे डिस्काउंट का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई में आपको कोई भी परसेंटेज यहाँ पर देनी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका अमाउंट प्लस फाइन माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो अब देखिए एक बार रिव्यू करते हैं। हमारी जो यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट है वो 18 है, तो यानी कि
हमारी जो लास्ट डेट हमने यहाँ पर एज्यूम की थी उससे ज़्यादा थी, तो हमारा एक दिन के हिसाब से अगर 20 रुपीज़ फ़ाइन चार्ज होता है तो 3 डेज़ के अकॉर्डिंग ये हमारा 60 रुपीज़ चार्ज हो गया। अब हमने डिस्काउंट भी निकाल लिया और नेट अमाउंट भी निकाल लिया, तो हमें कितना बिल पे करना है? 7410 रुपीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। एक हम और एग्जाम्पल लेके काम करके देखते हैं। अगेन हमने यहाँ से एक एडमिशन नंबर दे दिया, फिर यहाँ से हमारे पास एक नेम आ गया, फिर डेट ऑफ एडमिशन। अब हम यहाँ से कोई भी डेट ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको क्लास में एडमिशन देना है। अगेन हम बुक चार्जेस और अपनी फीस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। सेम क्लास को सिलेक्ट किया, अगर वो फर्स्ट होती है तो 1200, कॉमा अगर हमारी क्लास जो है वो सेकंड होती है तो 1500, और दोनों में से कोई भी नहीं है तो 2000 रुपीज़ हमारा चार्ज हो जाएगा फॉर बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका फीस। सेम हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हमारी क्लास जो है वो फर्स्ट होती है तो 2500। अगेन अगर हमारी क्लास जो है वो सेकंड होती है तो 3000, अदरवाइज 3200। ठीक है, और यही सेम हम लगाएंगे एग्ज़ाम फीस के लिए। तो यहाँ आ जाएगा आपका अगेन वही फॉर्मूला। ये हम फॉर्मूला बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए कि फॉर्मूला आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। सेकंड क्लास के लिए हमारी 3000 और अदर क्लासेस के लिए 4000। ठीक है, अब हम निकाल देंगे वापस अमाउंट, बुक्स प्लस फीस प्लस एग्ज़ाम फीस। अब हम यहाँ से डेट ऑफ डिपॉजिट मेंशन कर रहे हैं। अब पहले में हमने फ़ाइन निकाला था, मैं क्या चाहती हूँ कि जो हमने फ़ाइन निकाला है अब वो नहीं आए, तो हम अपनी लास्ट डेट से पहले की कोई भी डेट मेंशन कर देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर 12/4/22 मेंशन कर दी। सेम हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इफ़ डे, यानी कि हमें दिन को कंसिडर करना है, डे को कंसिडर करना है, अगर वो ग्रेटर देन हमारी लास्ट डेट यानी 15 होती है तो डे यहाँ से उसमें से हम माइनस कर देंगे 15 और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा फ़ाइन पर डे। तो अगर आपकी डेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि 12 जो है हमारे पास, अगर वो 15 से ज़्यादा होती है तो 12 माइनस 15 कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी दिन आएंगे उसको 20 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 12 जो है वो हमारा 15 से कम है, यानी कि वो नॉट ग्रेटर देन 15 है, तो उसके लिए हमने फ़ाइन चार्ज किया 0 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डिस्काउंट, जिसके लिए हमने अमाउंट को सिलेक्ट करना है। मल्टीप्लाई में आप कोई भी परसेंटेज दे सकते हैं, और नेट अमाउंट जिसके लिए हम अमाउंट में प्लस कर देंगे फ़ाइन और माइनस कर देंगे डिस्काउंट। एंटर। सो फ्रेंड्स, ये थी एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ फीस डिटेल। आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे। अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज़ हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।